बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 12 नवंबर 2025 बुध का दिन और पिछले 24 से 36 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद में, उसके बाद कशीदगी अपने खतरनाक मरहले में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। और आज की सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी यह है कि भारतीय एयरफोर्स की जानिब से सरकुरी का मुकाम वहां पर पहला बड़ा हमला दागा गया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इंडियन मीडिया की जानिब से सामने आ रही है और सड़कों पर भारतीय एयरफोर्स के जंगी जहाज लैंड हो चुके हैं। ये क्या डिटेल्स हैं? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर सूरत हाल कशीदगी की जानिब बढ़ गई है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। और फिर दूसरी अहम खबर, पाकिस्तान की जानिब से मुअस्सर और ठीक ठाक किस्म का जवाब दिया गया है। रिटेलिएटरी अटैक जो है पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया है और अपने मिसाइल बॉर्डर्स के ऊपर लाइन अप कर दिए हैं। चकवाल से इस वक्त जो खबर आ रही है उसने भारत के अंदर सफे मातम बिछाकर रख दिया है। उस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। और जंगी इजलास को तलब कर लिया गया है पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। आज का दिन फैसला कुन होने जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट में करना नहीं भूलना है। जनाब, पिछले 24 से 36 घंटों के अंदर इस्लामाबाद के अंदर और न्यू दिल्ली में जो अटैक्स हुए उससे पूरे का पूरा मंजरनामा जंग का बदल कर रख दिया। और भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से तो आज खुल्लम खुल्ला धमकी दी गई कि ऑपरेशन सिंदूर 2.1 जो है, सॉरी, जो ऑपरेशन सिंदूर 1 था उसमें तो हमने सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन जो है वो इस्तेमाल किया था, लेकिन अब हम जो एडवांस वर्जन है वो इस्तेमाल करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर अब शुरू होने जा रहा है। और ये तबाहकुन जंग होगी। आर्मी चीफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो दिल्ली डिफेंस डायलॉग है उस पर धमकी दे दी गई कि हम जंग में उतर रहे हैं। और फिर नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज भूटान से पहुंचे भारत अपना दौरा मुकम्मल करके, और आते ही उन्होंने अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास तलब किया है। सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास वहां पर जारी है और फिर उसमें क्या फैसले होंगे। पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जो अटैक हुआ है उसका ये बदला लेंगे। ऊपर से बिहार इलेक्शन का जो दूसरा फेज है वो उसका आगाज हो चुका है और पहले फेज के अंदर नरेंद्र मोदी की जमात को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो अब उस शिकस्त से बचने के लिए इन्होंने रिटेलिएटरी अटैक पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च करना है। उसका फैसला आज होगा कि भारत अब जो एक बहुत खतरनाक जंग में उतर रहा है उसका वो फैसला करने जा रहा है। तो वहीं पर दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज अपनी अहम तरीन जो कैबिनेट है उनका इजलास तलब कर लिया है और उसमें अस्करी क़ियादत भी मौजूद होगी, यानी कि आर्मी चीफ होंगे, डीजीआई होंगे और दीगर जो अस्करी लोग होंगे वहां पर मौजूद होंगे। और दहशतगर्दी के हवाले से इजलास होना है। अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाक इंडिया बॉर्डर्स के ऊपर जो सूरत हाल बनी हुई है उस पर आज डिटेल डिस्कशन जो है वो की जाएगी। यानी कि दोनों ममालिक की जानिब से ये इजलास ये बता रहे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ अनयूजुअल है जो छुपाया जा रहा है क्योंकि भारत कुछ बड़ा खतरनाक करने के चक्कर के अंदर इस वक्त मौजूद है। तो दूसरी जानिब अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि भारतीय एयरफोर्स ने सरकुरी के ऊपर पहला हमला दाग दिया है और सड़कों पर जंगी जहाज लैंड होने की खबरें आ रही हैं। अब ये जो उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो भी मुतहरिक होता है। पाकिस्तान क्या कर रहा है उस तरफ तो आता हूं, लेकिन खबर देखिए, द इंडियन एयरफोर्स इज कंडक्टिंग लैंडिंग एंड टेक ऑफ एक्सरसाइजेस नियर अगरवा village in Rajasthan located at the edge of the Rajasthan-Gujarat border. Since India does not have any air base to effectively cover the Sar Creek area, these exercises are aimed at identifying a suitable location for that purpose. This site could serve as a makeshift air base for the Indian Air Force and act as potential operational location in the event that the Bhuj runway is destroyed by the Pakistan Air Force. अब ये क्या लिखा गया है, बड़े गौर से आपने खबर को सुना है कि इंडिया की जानिब से एक और नोटम जारी किया गया है और एक बार फिर से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की घंटी बजा दी है। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस खबर में लिखा गया कि इंडियन एयरफोर्स ने राजस्थान के जो अगरवा गांव है वहां पर हंगामी लैंडिंग और टेक ऑफ मशकें शुरू कर दी हैं। राजस्थान में पाकिस्तान और इंडिया की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वापस में मिलती है और वहां पर इन्होंने सड़कों के ऊपर हंगामी लैंडिंग्स और टेक ऑफ किया जा रहा है। ये इलाका गुजरात और राजस्थान के संगम में और सर क्रीक के करीब वाक़ है, जहां पर राजनाथ सिंह की जानिब से यह धमकी दी गई थी कि हमने पहले कराची पर अटैक करना है और कराची का
रास्ता सरक्रीक से होकर गुजरता है और पानियों में जंग छेड़नी है। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर खड़े होकर पाकिस्तान को धमकी दी थी। तो अब आप अंदाजा करें, डॉट से डॉट कनेक्ट करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। और सबसे खतरनाक पहलू यह है कि भारत के पास सरक्रीक के हवाले के पास कोई ऐसी मुस्तकबिल एयरबेस मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ फौरी तौर पर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सके। तो इस वजह से सड़कों पर लैंडिंग और टेक ऑफ किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर तो एयरबेस नहीं है। इसलिए अब भारतीय फौज सड़कों पर रनवे बना रही है। मकसद साफ है, सड़कों पर रनवे क्यों बनाया जा रहा है भाई? कोई ऐसी खतरनाक सिचुएशन जब बनती है तो हम भी मोटरवेज को रनवे बना देते हैं। हम भी कुछ ऐसी सड़कें हैं, हम उनको रनवे बनाते हैं ताकि इंडिया से नबरदमा हुआ जाए। लाहौर मोटरवेज को बंद किया जाता है ताकि वहां पर तैयारों की हंगामी लैंडिंग जो है वो करवाई जाए। वो उस वक्त होता है जब जंगी सूरत हाल हो जाए। तो अब भारत जो है वो क्या जंग में दाखिल होने जा रहा है जो वो उन्होंने सड़कों को रनवे बनाना शुरू कर दिया है? तो ये मकसद जो है वो तो साफ बात है। अगर पाकिस्तान ने किसी मुमकिन जंग में भुज एयरपोर्ट को एयरबेस को निशाना बनाया, जो पाकिस्तान पहले भी बना चुका है, तो ये नई हाईवे एयरबेसिस जो है वो भारतीय फिजाइया के लिए बैकअप ऑपरेशनल पॉइंट्स जो है बन जाएंगे। तो इस वजह से इन्होंने सड़कों को ये ऑपरेशन किया है। भारत पाकिस्तान पर अचानक हमले की प्लानिंग जो है वो कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने ये सारा कुछ जो है वो किया। अब पाकिस्तान ने भी अपने मिसाइल जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर लाइन अप कर दिए हैं। वो क्या खबर आ रही है जनाब? पाकिस्तान ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर एक खामोश मगर जबरदस्त जवाबी पैगाम दिया है। और आज पाकिस्तान ने चकवाल के करीब जो टिल्ला रेंज है वहां पर एक नोटम जारी किया है। ये वही मुकाम है जहां पर पाक फजाइया और पाक फौज की जो मुश्तरका वॉर गेम्स हैं वो हुआ करती हैं, यानी कि दोनों फोर्सेस जो है मिलकर अपनी मुश्तरका वॉर एक्सरसाइज भी कर रही हैं। और मिसाइल टेस्टिंग और रिडार रिहर्सल भी यहां पर हुआ करती है। मिसाइल टेस्टिंग और रिडार रिहर्सल यानी कि पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल सीधे कर रहे हैं, रिडार रिहर्सल कर रहे हैं। और इस नोटम के तहत 12 से 18 नवंबर तक पूरा इलाका सरफेस टू अनलिमिटेड अल्टीट्यूड यानी कि जितनी फिजा तक, आसमान तक जितनी हद है, जमीन से लेकर उसको बंद कर दिया गया है। ये मामूली इकदाम नहीं है, ये इंतहाई अनयूजुअल एक्टिविटी है। और ये एक वाज़ेह तौर पर रेडीनेस सिग्नल है कि पाकिस्तान भी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया है कि अगर भारत अपनी सरहदों के करीब कोई हंगामी बेसिस बनाएगा तो पाकिस्तान अपने मिसाइल रेंजेस, टारगेटिंग सिस्टम्स और एयर डिफेंस रद्दमल की अमली जांच भी करेगा। तो इस वजह से पाकिस्तान भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुका है। तो इस वक्त जो टिल्ला रेंज है जहां पर पाकिस्तान अपनी मशकें कर रही है, पाक फौज अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और अपने डिफेंस सिस्टम्स को चेक कर रही है। और ये चेक इस वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि भारत भी हंगामी तौर पर LOC के करीब हैवी किस्म की डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है। तो पाकिस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से सीधे कर रही है और अपने डिफेंस सिस्टम को जो है उसको चेक कर रहा है। तो वो यही इलाका है जहां पर शाहीन, नसर और फतह मिसाइल जो है उनको भी टेस्ट किया जा चुका है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान कुछ और मिसाइल्स भी टेस्ट करने जा रहा है। इसकी भी पॉसिबिलिटी है, जिसके लिए ये अनलिमिटेड जो अल्टीट्यूड है वहां तक इस फजाई हदूद को बंद किया गया है। ये भारत को भी सीधा सीधा पैगाम है कि अगर आप कुछ हैंकी पैंकी करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान विद इन 9 सेकंड आपको मुंह तोड़ जो है वो जवाब देगा। तो ये पाकिस्तान की जो है वो रेडीनेस है जंगों के हवाले से कि भारत जो है वो किस कदर सूरत हाल को गंभीर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर जो रॉ के एक्स अकाउंट हैं वो कुछ ना कुछ मौका ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। अब रॉ नामी एक अकाउंट है बाबा बनारस का, उन्होंने कहा कि फेयरिंग इंडियन रिटेलिएशन आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट, कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की रिटेलिएशन पर बड़ा खौफ उसमें है क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ है उसका रिटेलिएशन जो है वो इंडिया पाकिस्तान पर हमला करके देगी। अंदाजा करें कि आपके मुल्क में ब्लास्ट हुआ, उसका हमला आपने पाकिस्तान पे करना है। ये इंडिया की फाशिज्म है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इज मूविंग ट्रूप्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन फ्रॉम बलूचिस्तान टू द इंडियन बॉर्डर। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बलूचिस्तान से अपनी तमाम तरह अटर्ली, अपने हैवी टैंक्स और दीगर जो हमारी जो ट्रूप्स है वो इंडियन बॉर्डर पर कर रही है। और बलूचिस्तान जो है उसके हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है और वो कुछ वीडियोस हैं बाबा बनारस ने वो सोशल मीडिया पर लगाई हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो जो है वो पुरानी है जनाब। आपके अर्ज के लिए ये वीडियो पुरानी है। जो इंडियन मीडिया जो है वो इसको चला रहा है, तो इससे नजर आता है कि इंडियन मीडिया कितना बुखलाहट का शिकार है, कितना जो है वो परेशान है, कितना वो फ्रस्ट्रेट है कि पाकिस्तान पर किसी न किसी तरीके से हमला किया जाए। और इस वजह से उन्होंने जो दिल्ली अटैक किया, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ताकि इसका सहारा लेकर पाकिस्तान पर चढ़ थोड़ा जाए और टेरर ग्रुप्स के नाम पर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एयर साइकिल भारत जो है वो किसी भी वक्त तैयारी करके पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। तो उसके लिए पाकिस्तान भी तैयार है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर लाजमी है लिखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।